Hello everyone, very good morning. How are you all? I hope you all are fit and fine and having a great day. So as I promised you yesterday that I'm gonna teach you how to change interrogative sentences into passive voice today. आज जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं, बात करने वाले हैं. बट बिफोर दैट आई टेल यू समथिंग. मैं कुछ बता देना चाहता हूँ आपको. जैसे जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे आप समझते होंगे, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ठीक है, वुड हो गया, शुड हो गया. अगर ये किसी सेंटेंस में यूज होती हैं, भाई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज होती है, ठीक है, जैसा कि आपने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा होगा. अगर वो किसी सेंटेंस में यूज हो रही है और उसको हमने एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करना है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ये एक टॉपिक था हमारा जो बीच में रह गया था. तो आज हम इसको कवर करते हैं और उसके बाद इंटरोगेटिव जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से. जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब जो होती है हमारी वो कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड ये होती है, ठीक है, और आउट टू बी होती है. तो इनको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज करेंगे. मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, सिंपली उनको देखते हैं और उन्हीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है पैसिव वॉइस वाला वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है. सो शुरुआत करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो ये होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड. कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड एंड आउट टू. ये जो वर्ब्स होती है हमारी इनको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है. देखिए कैन को हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, और कुड को हम लोग पास्ट टेंस में. तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो कुड होता है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है. अगर मैं मे की बात करूं तो मे को हम लोग प्रेजेंट यानी विश, अगर हम किसी के लिए विश कर रहे हैं, ठीक है, कोई इच्छा जाहिर कर रहे हैं या किसी चीज की पॉसिबिलिटी है, जैसे हम लोग बोलते हैं इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इस बात की क्या है यहाँ पे संभावना है. तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे. अगर यही बात हम पास्ट टेंस में कहना जा रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे. तो मे का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होती है, माइट होती है. यानी मे को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, कैन को भी प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, और कुड और माइट को कहाँ यूज करेंगे, हम लोग पास्ट टेंस में यूज करेंगे, ठीक है. जैसे कि विल हो गया जिसको हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, और इसको जो पास्ट टेंस में इसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, वुड होता है, और सेल का क्या होता है, शुड होता है. और आउट टू एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो एज इट इज फॉर्म में यूज होती है, ठीक है. तो ये होती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. अब इनको कैसे हम लोग चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव फॉर्म में वो हम जरा देखते हैं, ठीक है. मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और उनके थ्रू हम इनको समझने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आई कैन डू दिस. आप देख सकते हैं कैन का यूज हुआ है, यानी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है. आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूं. जब इसको हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, जैसा कि हम ऑलरेडी पहले से ही करते आए, जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा एक्टिव वॉइस का उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे. तो यहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, दिस होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस का ये क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया दिस. जो मॉडल वर्ब यूज हुई है सेम एज इट इज उसको हमको यूज करना है, दिस कैन, और उसके बाद हमने सिर्फ बी जोड़ देना है. क्या जोड़ देना है, बी. दिस कैन बी. और जैसा कि हम लोग जो मेन वर्ब होती थी हमारी उसकी कौन सी फॉर्म यूज करते थे, थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे, यानी पास्ट पार्टिसिपल जो होता है हमारा उसको यूज कर रहे थे. तो डू का जो थर्ड फॉर्म होता है डू, डिड, डन, क्या होता है, डन. दिस कैन बी डन. और जो सब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस का उसको क्या बना करके लिखेंगे हम लोग, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट. तो आई का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, मी. दिस कैन बी डन बाय मी.
दिस कैन बी डन बाय मी, इसे मेरे द्वारा किया जा सकता है, आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूं। दोनों का मीनिंग क्या हुआ, सेम हुआ। इज दैट क्लियर? आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करने में। सिंपली हमने क्या किया है कि जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, उसको हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, उसमें हम उसको हमने सब्जेक्ट बना करके लिखा। जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी यूज हो रही थी एक्टिव वॉइस में, उसको हमने एज इट इज यूज किया। उसके बाद सिर्फ मैंने क्या ऐड किया है, बी ऐड किया है। तो यहां से हमको ये एक बात समझने को मिलेगी कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो उस समय हमको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सिर्फ बी ऐड कर देना है, ठीक है। और बाकी का जो हम स्ट्रक्चर पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, उसके बाद बाई, और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का उसको ऑब्जेक्ट बना करके लिखते हैं। सेम वही सारी चीजें एप्लीकेबल होती है, वही सारे रूल्स लागू होते हैं, यहाँ भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, उनसे चीजें और अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मैंने लिखा यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो मैं अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। शुड यूज हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, ओबे यहाँ क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, योर क्या हो गया हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और पेरेंट्स यहाँ नाउन हो गया हमारा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और यू क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, यानी पैसिव फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, योर पेरेंट्स, मैंने लिखा इसको योर पेरेंट्स। उसके बाद जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज हो रही है, सेम उसको हम लोग पैसिव वॉइस में भी यूज करेंगे, शुड। और उसके बाद हमने क्या ऐड कर देना है, सिर्फ बी ऐड कर देना है, योर पेरेंट्स शुड बी ओबे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं वही यूज करेंगे, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, किसके द्वारा, बाय यू, तुम्हारे द्वारा। अब भाई सबको पता है कि हमारे द्वारा ही हमारे पेरेंट्स का आज्ञा, उनका जो उनकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। तो अगर हम बाई यूज करते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो भी ठीक है। योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, ये हमको एक एडवाइस दी जा रही है कि अपने तुम्हारे माता पिता का आज्ञा मानी जानी चाहिए, यानी ये हमारी क्या बनती है, एक ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है हमारा, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने माँ बाप की हम आज्ञा का पालन करें। तो दैट्स व्हाई अगर हम बाई यूज करते हैं तो भी सही है, अगर हम नहीं भी करते हैं तो भी सही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा हमारा क्या स्ट्रक्चर। जितनी भी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी उनको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करने का। अगर वो किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यूज हुई है, अगर हमको कोई बोलता है कि इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले हम लोग जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना करके लिख देंगे, जैसा कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। उसके बाद जो भी मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यूज हुआ है एज इट इज उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अगर कैन यूज हुआ है तो कैन लिखेंगे, शुड यूज हुआ है तो शुड लिखेंगे, कुड यूज हुआ है तो कुड लिखेंगे, अगर वुड यूज हुआ है तो वुड ही लिखेंगे। उसके बाद हमने सिर्फ नया क्या करना है, बी का याद रखना है, यानी बी ऐड कर देना है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यानी कुड बी, शुड बी, माइट बी, आउट टू बी, ठीक है, कैन बी, इस तरीके से ये होगा। उसके बाद जैसे कि हम पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते आ रहे हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद बाई, और जो भी सब्जेक्ट रहा होगा हमारा एक्टिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट बना करके हम लोग पैसिव फॉर्म में लिख देंगे। ये रहेगा हमारा स्ट्रक्चर। जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी, अगर वो किसी सेंटेंस में आपको दे रखी हैं और उसको अगर हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इजी है ये। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, अब हम सीखेंगे जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं।
देखिए, कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी देता हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जब हम लोगों ने टेंस पढ़ा था तो मैंने इसको आपको दो तरीके से बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है यस नो टाइप। कौन सा? यस नो टाइप, यस नो टाइप सेंटेंसेस। अब यस नो टाइप सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। बताया था ना मैंने आपको, जब आपको सेंटेंस पढ़ा था, जैसे डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो? आर दे प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या वे मैदान में खेल रहे हैं? अगर खेल रहे हैं तो यस, नहीं खेल रहे हैं तो नो। यस दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, नो दे आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। इस तरीके से हम लोग इनको यस नो टाइप क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस। यानी जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है, उनको हम लोग बोलेंगे यस नो टाइप सेंटेंसेस। अब दूसरे क्या होते हैं? WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो वाले सेंटेंसेस, ठीक है। तो दूसरी जो कैटेगरी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, वो क्या है? WH वर्ड्स स्टार्टिंग सेंटेंसेस। भाई ये भी तो इंटरोगेटिव फॉर्म में आते हैं। तो जैसे WH वर्ड से स्टार्टिंग कैसे हो गई? जैसे हु आर यू, तुम कौन हो? वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने बूढ़े हो? तो ये सारे क्या कह रहे हैं? हमारे WH वर्ड स्टार्टिंग सेंटेंसेस, यानी जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे हु हो गया, हु, यानी जिनमें WH वर्ड यूज होते हैं, जैसे हु हो गया, विच हो गया, और whom हो गया, ठीक है, when हो गया, where हो गया। यानी ये जो WH वर्ड होते हैं सारे, वे क्या कहलाएंगे? WH वर्ड वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो ये दो तरह के टाइप होते हैं इनके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। एक होते हैं यस नो टाइप वाले और एक होते हैं WH वर्ड्स वाले, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस हैं, यानी कोई भी सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो उसको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ये आज हम इस वीडियो के अंदर और इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यस नो टाइप वाले सेंटेंस को हम लोग किस तरीके से एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो जानकारी जुटाते हैं, ठीक है। ठीक है, चेंजिंग ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले मैं लिखूंगा चेंजिंग ऑफ यस नो टाइप सेंटेंसेस, यस नो टाइप सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यानी अगर यस नो टाइप सेंटेंसेस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो किस तरीके से हम लोग करेंगे। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। क्या लेता हूं मैं? एग्जांपल, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा आर यू गोइंग टू मार्केट। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, आर यू गोइंग टू मार्केट, यस नो टाइप, क्या तुम बाजार जा रहे हो। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनका जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो हमें 2-3 स्टेप याद रखने होते हैं। क्या रखने होते हैं? 2-3 स्टेप। सबसे पहले जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको दे रखा है उसको असर्टिव में, अब असर्टिव का क्या मतलब होता है? सकारात्मक वाक्य, यानी इसको हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होगा। अगर नॉट नहीं यूज हुआ है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे, अगर नॉट यूज हुआ है तो नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे यहाँ होता है आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से हम लोग इसको बना देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट नहीं है, तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? असर्टिव सेंटेंस में। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो, तो मैंने बोला यस यू आर गोइंग टू मार्केट। इसको मैंने किस में चेंज किया? असर्टिव सेंटेंस में। यानी ये रहा हमारा स्टेप 1। हमारा स्टेप सबसे पहले क्या था कि
जो भी आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है सबसे पहले उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करो। आर यू गोइंग टू मार्केट, मैंने इसको मान लिया हाँ, यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसको सिंपली जैसे हम पैसिव फॉर्म में चेंज करते थे उस तरीके से हम इसको पैसिव फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब यू आर गोइंग टू मार्केट, आपसे अगर कोई बोलता है कि इस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करो तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, मार्केट हो गया, मैंने चेंज किया, मार्केट इज बीइंग गॉन बाय यू। इजी है कि नहीं है, मार्केट इज बीइंग गॉन यू, मार्केट तुम्हारे द्वारा जाया जाता है, ठीक है। मैंने इस तरीके से चेंज किया। जैसा कि आपको पता ही है कि जो भी हमारे कंटीन्यूअस फॉर्म वाले सेंटेंसेस होते हैं, यानी जो कंटीन्यूअस सेंटेंस होते हैं वो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, वहां पे हम लोग क्या यूज करते थे, बीइंग का यूज करते थे। सो मार्केट इज बीइंग गॉन बाय यू, और जब टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब वो इज एम आर ही यूज होती है और से बीइंग का यूज होता है। लेकिन मार्केट क्या हो गया हमारे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए मैंने इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की है, इज यूज की है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मार्केट इज बीइंग गॉन बाय यू, मैंने इसको सिंपली असर्टिव सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन अब दिक्कत तो ये हो गई कि भाई हमने तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस था हमारा उसका ही एक्टिव पैसिव वॉइस में हमको उसको चेंज करना था, तो लेकिन ये तो पैसिव वॉइस में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, जो उसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है, उसको सिर्फ सब्जेक्ट से आगे लेके आना है और इस तरीके से वो बन जाएगा हमारा इंटरोगेटिव वर्ड का पैसिव फॉर्म। मैंने क्या किया, मैं इसको आगे लाया, इज मार्केट being gone by you, ये बन गया हमारा पैसिव फॉर्म किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हमको दे रखा था हमने उसको देखा, हमने उसको सिंपली असर्टिव सेंटेंस में क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया। आर यू गोइंग टू मार्केट, यहां से मैंने आर को छुपाया, यू आर गोइंग टू मार्केट मैंने एज इट इज इसको लिख दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर, ये क्या बन गया, असर्टिव सेंटेंस बन गया। फिर मैंने क्या किया कि ये जो मेरा असर्टिव सेंटेंस था उसको मैंने सिंपली जो रूल्स हमने पैसिव वॉइस वाले पढ़े हैं, यानी किसी भी एक्टिव सेंटेंस को जो असर्टिव है उसको पैसिव में जो रूल्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं सेंटेंस वाले, उसको सिंपली मैंने पैसिव वॉइस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यू आर गोइंग टू मार्केट, आपसे बोला गया कि इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करो, तो आपने आसानी से इसको चेंज कर दिया, मार्केट इज बीइंग गॉन बाय यू, ठीक है। ये तो हो गया इस असर्टिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्म। लेकिन हमने तो इस वाले सेंटेंस का पैसिव फॉर्म चाहिए भाई, तो हम क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब इस पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में यूज हुई है उसको मैंने सब्जेक्ट से आगे पुट कर दिया। मार्केट इज बीइंग गॉन बाय यू, ये सेंटेंस बिल्कुल सेम टू लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में चेंज करने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहां से उठाया और मार्केट से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले मैंने इसको क्या कर दिया, आगे ऐड कर दिया और यहां से हटा दिया। बाकी का सेंटेंस जो एज था मेरा, मैंने उसको बिल्कुल डिट्टो छाप दिया, यानी जैसा था उसी फॉर्म में मैंने उसको क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है, लिख दिया। ये बन गया मेरा किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने वाला पैसिव फॉर्म का फॉर्मूला। यानी पैसिव वॉइस में उसको हम लोग चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। कुछ और एग्जांपल्स में लेता हूं, आई होप उनसे चीजें और क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद आप भी आसानी से किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को जो यस नो टाइप वाला होगा, जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, उसको आसानी से आप भी क्या कर पाएंगे, एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और उनसे चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा हैज ही passed the exam, हैज ही पास द एग्जाम, क्या वह एग्जाम पास कर चुका है। इसमें आपने किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमारा स्टेप फर्स्ट क्या होगा था, हम इसको सिंपली किस में चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में पहले चेंज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ही के बाद हैज ऐड करेंगे, ही हैज passed the exam, ठीक है।
इसको मैंने किस में चेंज किया, असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया। हैज ही पास द एग्जाम, क्या वो एग्जाम पास कर चुका है, हाँ ही हैज पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर चुका है। मैंने असर्टिव फॉर्म में इसको चेंज कर दिया इंटरोगेटिव सेंटेंस को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या करना है सिंपली कि जो भी सब्जेक्ट है उसको आगे रखिए और जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है उसके हिसाब से, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज है उसको हमने यूज करना है। ही यूज हुआ है तो इसलिए हमने हैज यूज किया है। अगर यहाँ कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता या कोई प्लूरल प्रोनाउन होता तो हम लोग हैव यूज कर रहे होते थे, उसको हैव रख देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ही हैज पास द एग्जाम, अब इसको सिंपली मैं किस में चेंज करूंगा, पैसिव फॉर्म में चेंज करूंगा, जो कि हम लोग रूल्स पढ़ते आए हैं। स्टेप 2 हमारा ये रहेगा, मैंने इसको चेंज किया पैसिव फॉर्म में, ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव वॉइस में मेरा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। द एग्जाम हैज, अब आपको याद होगा हैज और हैव वाले यानी प्रेजेंट परफेक्ट वाले जितने भी सेंटेंस थे उनको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे तो हमने हैज और हैव के बाद क्या यूज किया था, बीन यूज किया था, और हैड के बाद भी हम लोग क्या यूज कर रहे थे, बीन यूज कर रहे थे। आपने याद होना चाहिए, ठीक है, रूल्स सारे याद होने चाहिए भाई, तभी हम लोग इनको इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ठीक है। द एग्जाम हैज बीन पास्ड बाय हिम, ठीक है, मैंने इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया असर्टिव सेंटेंस को। द एग्जाम हैज बीन पास्ड बाय हिम, ही हैज पास्ड द एग्जाम, द एग्जाम हैज बीन पास्ड बाय हिम, ठीक है, हो गया, बहुत ज्यादा इजी है। अब लेकिन मेरे को तो चाहिए जो इंटरोगेटिव हमारा सेंटेंस है उसका पैसिव फॉर्म, लेकिन आप बोलेंगे कि ये तो क्या किया आपने, बस सिंपली जो असर्टिव सेंटेंस था उसका पैसिव फॉर्म बना दिया। तो कुछ नहीं करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को उठाना है और सब्जेक्ट से आगे थर्ड वाले स्टेप में रख देना है। स्टेप थर्ड हमारा क्या रहेगा, हैज द एग्जाम। अब जब भाई मैंने इसको यहाँ आगे ले आना है तो यहाँ से इसकी जो पोजीशन वो रहेगी वो तो क्या हट जाएगी ना, इतना तो समझ आ रहा होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। हैज द एग्जाम बीन पास्ड बाय हिम, ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का। ये रहेगा हमारा स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तो पक्का, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको। क्या करना है सिंपली कि जो भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है उसने हमने असर्टिव फॉर्म में चेंज करना है, और जिस असर्टिव फॉर्म में चेंज हमने कर लिया उस सेंटेंस को, उसको हमने जो सिंपली रूल्स हमने पढ़े हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के, उसके हिसाब से उसको चेंज कर देना है। मैंने चेंज कर दिया, जैसे इसको he has passed the exam, the exam has been passed by him, ठीक है, मैंने इसको आसानी से चेंज कर दिया। अब लेकिन हमने तो पैसिव बनाना था इंटरोगेटिव सेंटेंस का, ये वाली बात यहाँ पे, ठीक है, कंसीडर करते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में उसको मैं सब्जेक्ट से आगे ले आऊंगा। किससे आगे ले आऊंगा, सब्जेक्ट से, क्योंकि यहाँ भी आप देखेंगे कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा वो भी, वहां भी जो हेल्पिंग वर्ब है किसी सब्जेक्ट से पहले क्या हुई है, यूज हुई है। इसीलिए जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वहां पर भी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह भी सब्जेक्ट से पहले ही क्या होगी, यूज होगी, ठीक है भाई, तभी तो चीजें एग्री करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ जो पैसिव फॉर्म में मैंने यूज की, इसको मैंने सब्जेक्ट से आगे लिखा। उसके बाद जो सेंटेंस का एडिटिव मैंने उसको पूरा का पूरा यहाँ छाप दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज करने का स्ट्रक्चर, पूरा प्रोसेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स हैं मेरे पास, उनको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ और उनको हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब तो मुझे लग रहा है कि आप भी आसानी से अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिखा, डिड दे बाय अ न्यू कार, डिड दे बाय अ न्यू कार, क्या उन्होंने एक नई कार खरीदी, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। अब इसको मैं जब असर्टिव फॉर्म में चेंज करूंगा तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट जो मेरा दे है मैंने उसको लिखा दे, ठीक है। अब पास्ट टेंस है, अब इसको मैं जब असर्टिव फॉर्म में चेंज कर रहा हूं तो आपने याद होना चाहिए कि
सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते थे? सेकंड फॉर्म यूज करते थे। याद है ना आप लोगों को? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते थे? सेकंड फॉर्म यूज करते थे। जब हम इसको असर्टिव में चेंज कर रहे हैं तो हम लोग डिड का यूज नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग? हम किसका यूज करेंगे? बाय की जो सेकंड फॉर्म होगी। अब बाय का सेकंड फॉर्म आपको अच्छे से पता होता है, बाय, बॉट, बॉट, यानी बॉट हो गया सेकंड फॉर्म और बॉट भी उसका थर्ड फॉर्म भी होता है, ठीक है? तो बाय का मैंने सेकंड फॉर्म यूज किया, दे बॉट अ न्यू कार। दे बॉट अ न्यू कार, उन्होंने एक नई कार खरीदी। इज दैट क्लियर? ये हो गया मेरा क्या? स्टेप फर्स्ट, यानी इस वाले सेंटेंस को, इंटरोगेटिव वाले को मैंने किस में चेंज कर लिया? असर्टिव फॉर्म में। लिख देता हूं मैं, असर्टिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है? ये मैंने मान लिया कि हाँ भाई उन्होंने एक नई कार खरीदी है, असर्टिव फॉर्म में इसको चेंज कर दिया मैंने। उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा? जो सिंपल मैंने रूल्स पढ़े हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के, उनमें चेंज कर देता हूं। स्टेप 2 मेरा क्या होगा? ये होगा स्टेप सेकंड, ठीक है? अ न्यू कार, भाई जो ऑब्जेक्ट है हमारा, यही तो पूरा हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। मैंने लिख दिया अ न्यू कार वॉज। अब आपने याद होगा जो पास्ट इंडेफिनिट वाला हमारा जो सिंपल पास्ट सेंटेंस थे हमारे, जो सिंपल पास्ट टेंस था हमारा, और उसमें जो सेंटेंसेस जिनको हम लोग पैसिव फॉर्म में चेंज कर रहे थे, तो हम लोग किसका यूज करते थे? वॉज और वर का। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो किसका यूज करते थे? वॉज का करते थे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम लोग किसका यूज करते थे? वर का। अब आप देख सकते हैं अ न्यू कार, एक नई कार की बात हो रही है, इसलिए मैंने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज किया? वॉज का मैंने यहाँ पे यूज किया है। अ न्यू कार वॉज बॉट बाय, और जो सब्जेक्ट है मेरा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का, उसको मैंने पैसिव वॉइस में चेंज किया। तो दे का पैसिव वॉइस में जब मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा? देम, ठीक है? ये इजीली मैंने इसको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज कर लिया। अब स्टेप थर्ड क्या है हमारा? वो तो सबसे ज्यादा इजी, कुछ भी नहीं करना। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से क्या लेके आएंगे हम लोग? आगे ले आएंगे। मैंने लिख दिया वॉज अ न्यू कार bought by them, और बाकी का जो भी मेरा सेंटेंस बचा था, यानी बाकी के सेंटेंस में जो भी वर्ड्स बचे हुए थे उनको मैंने एल छाप दिया। यहाँ पे छापने का मतलब मैंने लिख दिया, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? मैंने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आया, किससे? सब्जेक्ट से। was a new car bought by them, ये बन गया इसका पैसिव फॉर्म, ठीक है? बहुत ज्यादा क्या है, ये इजी है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ठीक है? उनको हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा had he finished his homework, क्या वो अपना होमवर्क पूरा कर चुका था, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हुई है? हेड यूज हुई है, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेड से स्टार्ट हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, कौन सा वाला? यस नो टाइप। क्या वो अपना काम खत्म कर चुका था? होमवर्क खत्म कर चुका था? हाँ, वह अपना होमवर्क खत्म कर चुका था। इसको हम किस में चेंज करेंगे? असर्टिव में। तो मैं क्या लिखूंगा? ही हैड। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक यूज होती है, कौन सी? हैड, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। ही हैड फिनिश्ड his homework. He has finished his homework. वह अपना होमवर्क खत्म कर चुका था। इसको मैंने स्टेप फर्स्ट के थ्रू किसमें चेंज कर लिया बेटा? असर्टिव सेंटेंसेस में मैंने इसको, असर्टिव सेंटेंस में मैंने इसको चेंज कर लिया। अब दूसरा स्टेप मेरा क्या रहेगा कि इस असर्टिव सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा। जो सिंपल रूल्स में पढ़ते, जो सिंपल रूल्स जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के हैं, जो हमने पढ़ चुके हैं। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको मैंने बना के लिखा सब्जेक्ट। His homework had been finished
किसके द्वारा? उसके द्वारा, बाय हिम। His homework had been finished by him, ठीक है। हेड है, यहाँ सिंपल हेड यूज हुआ है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। जब मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो हेड के बाद मैं क्या यूज करूंगा? बीन का यूज करूंगा, जैसे कि हम लोग हैज और हैव के साथ भी बीन का यूज कर रहे थे। इसको मैंने सिंपली एक्टिव से पैसिव वॉइस में इस असर्टिव सेंटेंस को मैंने चेंज कर लिया। अब स्टेप थर्ड मेरा क्या है? इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बनाने का। क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुई है उसको मैं सब्जेक्ट से पहले लिख दूंगा। मैंने वही किया, हैज his homework been finished by him। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में इजीली हमने इसको इस तरीके से चेंज किया। तो मुझे लगता है कि अब आप इजीली किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। हमने सिर्फ 3 स्टेप को याद रखना है कि जो भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमने उसको असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले चेंज करना है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, ये मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता चुका हूँ। उसके बाद जो असर्टिव सेंटेंस है हमारा स्टेप 2 में उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, यानी जो भी रूल्स जिस भी टेंस का वो सेंटेंस है और जहां जो भी रूल्स एप्लीकेबल होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के, उनके अकॉर्डिंग हमने उसको इजीली एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज कर देना है। ये रहा हमारा स्टेप 2। अब बात करते हैं हम स्टेप 3 की। स्टेप 3 में तो कुछ भी नहीं करना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज हो रही है उसको सिर्फ सब्जेक्ट से पहले लिख देना है और उसके बाद जो भी सेंटेंस बचा हुआ है उसको एज इट इज हमने लिख देना है, ठीक है। बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, उसको उतार देना है, कॉपी कर देना है, कॉपी कर देना है। और ये बन गया हमारा किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो प्रोसेस मैंने बताई आपको, इसको अच्छे से स्टडी करना है। और होमवर्क में मैं आपको मिनिमम 8 और 10 सेंटेंसेस दूंगा जो इंटरोगेटिव होंगे, यानी जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे होंगे, यस नो टाइप वाले होंगे। और आपने उनको स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 जैसे कि मैंने उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया है, उसी हिसाब से आपने उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। और आपने इंडिविजुअली या जैसे भी आप कर सकते हैं वो सेंटेंसेस आपने मेरे को सेंड भी करने हैं, ठीक है, बाद में उनको सॉल्व करने के बाद, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड यू विल लाइक द कंटेंट व्हाट एवर आई टॉट यू, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग योर स्टडीज। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी सेफ। थैंक यू सो मच।